ये एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो मूलभूत जो आधार है उसमें एक महत्वपूर्ण आधार है मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी एक या दो से ज़्यादा भाषाओं का सीखना। तो उसके द्वारा हम बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें से मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो एनईपी में दिया गया है, यानी एक बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े, उसके बाद कोई एक भारतीय भाषा में पढ़े और उसके साथ साथ इंग्लिश भी सीखे। यानी सबसे ज़्यादा ट्रेस जो दिया गया है वो मातृभाषा के ऊपर दिया गया। एक तमिलनाडु का बच्चा तमिल में पढ़े, एक बंगाल का बच्चा बांग्ला में पढ़े, और इस तरीके की स्टेप्स लिया गया है। और इसके लिए एनसीईआरटी ने, हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में के बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें से एनसीईआरटी पब्लिश किया है 22 जो बुक्स है एनसीईआरटी के, उसमें 22 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में उसको प्रिंट किया गया है। और जो प्राइमर्स बोलते हैं हम जिसको, जिन किताबों को, वो लगभग भारत में 121 लैंग्वेजेस में उसमें इन किताबों को छापा गया है कि जिसके द्वारा बच्चा अपनी मातृभाषा जो लोकल लैंग्वेज है, जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज से भी बाहर है, उसमें भी वो प्राइमर को पढ़ पाए। इसका स्टेप्स लिया गया है। और उसके साथ साथ हमारे जो पीएम ई विद्या है वहाँ पे भी मातृभाषा में, या दीक्षा जो प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहाँ पे भी मातृभाषा के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़े। और जो एनईपी के जिन स्टेट, मध्य प्रदेश एनईपी का हिस्सा है, उन्होंने साइन किया है, तो उसमें भी एक 3 लैंग्वेज फार्मूला चालू होगा। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आजकल विद्यालय में न केवल विद्यार्थी तनाव में हैं, बल्कि शिक्षक भी तनाव में रहते हैं। आपके पास ऐसी कोई कार्य योजना है जिसके अंतर्गत सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय में इन विद्यार्थी और शिक्षकों के तनाव को कम करने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रावधान किया गया हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि बच्चे के ऊपर से प्रेशर को घटाने के लिए इस बार से जो अपकमिंग क्लास 10 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उसमें सीबीएसई ने नए कुछ प्रावधान लाए हैं। साल में 2 बार बच्चा एग्ज़ाम दे पाएगा, 2 बार वो बोर्ड के एग्ज़ाम में वो बैठ पाएगा। तो उसके ऊपर थोड़ा जो प्रेशर जो हम जिसके बारे में हम सब कॉन्सर्न हैं, हमारे घर में भी बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो ये मानसिक प्रेशर, मानसिक तनाव जो है वो तनाव कम हो, इसके लिए 2 बार साल में एग्ज़ाम होगा। और बच्चा वो एग्ज़ाम देने के बाद जिसमें ज़्यादा नंबर आएगा उसका, किसी ने सोशल साइंस में पहले ट्रायल में किसी को 66% मिला है, दूसरे ट्रायल में 76% मिला है, तो सीबीएसई और 76 वाला उसको नंबर मार्क्स दिया जाएगा। इससे बच्चों के अंदर में जो परीक्षा का जो प्रेशर होता है कि मेरा एक दिन थोड़ा खराब चला गया तो मेरा सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, उस प्रेशर से मुझे लगता है बच्चा बाहर निकल पाएगा। और टीचरों के लिए और स्टूडेंट के लिए भी हमने जो मनोदर्पण जो व्यवस्था की है, वो मनोदर्पण के द्वारा जो हमने वहाँ पे टीचर्स और उनके भी प्रेशर घटाने के लिए वो मनोदर्पण की व्यवस्था की है, जिस इंटरफेस में स्टूडेंट एवं टीचर दोनों उसमें अपना प्रेशर को कम कर सकते हैं। श्री जुगल किशोर। 1 मिनट है, बोलो। महोदया जी, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट किया है